Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we will discuss about the very important term that is वासा प्रेविया. सो बेसिकली हम वासा प्रेविया पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड कुछ कॉर्ड एनोमलीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो द फर्स्ट वन यू ऑलरेडी नो दैट इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 3 वेसल्स. सो इसमें बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड है एंड वी हैव 3 वेसल्स. 2 आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 आर्टरी एंड 1 वेन्स, 2A 1B. इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 2 वेन्स है 1 आर्टरी. नो, इट इज़ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2A 1B ऐसे याद कर लो, 2A 1B, ठीक है. एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, सो लाइक दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड. जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है ना, दैट इज अराउंड 40 to 77 सेंटीमीटर. सो 40 to 70 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. एंड शॉर्ट कॉर्ड होता है, एक हमारा लॉन्ग कॉर्ड होता है. तो शॉर्ट कॉर्ड कब बोलेंगे? इफ द लेंथ इज लेस देन 32 सेंटीमीटर देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड. And if the length is more than 70 centimeter then it is called long cord. Sometimes it is more than 100 भी बोला जाता है. Some book says more than 100 and some says more than 70. So like more than 70 or more than 100 is known as long cord. तो long cord होगा तो क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कॉर्ड बहुत लंबा होगा तो क्या होगा? कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस है, ठीक है ना. वासा कोड प्रोलैप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होता है. सो दैट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज वाटसन्स जेली. वाटसन्स जेली, ठीक है ना. एंड फ्यूनिसाइटिस किसको बोलते हैं? कुछ हमारे वन वर्ड वाले MCQ है, दैट इज फ्यूनिसाइटिस. सो फ्यूनिसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्ड. दिस इज द कॉर्ड. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्ड एंड द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा. सो लाइक पूरा कॉर्ड एंड पूरा जो फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन होने को बोलते हैं फ्यूनिसाइटिस. देन एकोर्डिया. एकोर्डिया का मतलब होता है absent कॉर्ड. दिस कॉर्ड इज absent, दैट इज नोन एज एकोर्डिया, ठीक है ना. सो ये कुछ आपको वन लाइनर पता होना चाहिए. देन एक होता है हमारा सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी. सो वी हैव सीन वी हैव 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 वेन्स. सम केसेस में क्या होता है? 1 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, 1 वेन्स होता है. सो दैट इज नोन एज सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी. सो बेसिकली जो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होती है ना, दैट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद जेनिटो यूरिनरी एनोमलीज. मतलब बेबी में कुछ आपको जेनिटो यूरिनरी एनोमलीज देखने को मिल सकता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनोमलीज देखने को मिल सकता है, या फिर एनीप्लॉइडी. बेसिकली ट्राइजोमी ऑफ 13 एंड 18 में आपको सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिलता है. सो ये क्वेश्चंस आ सकता है कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी सीन इन विच कंडीशंस, लाइक हमारा जेनिटो यूरिनरी एनोमलीज हो बच्चे में, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनोमलीज हो, या फिर एनीप्लॉइडी में लाइक 13 एंड 18 ट्राइजोमी में, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इट कैन लीड टू इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्री टर्म लेबर. सो फीटस को क्या हो सकता है? या तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है या फिर फीटल प्री टर्म लेबर हो सकता है, ठीक है ना. सो रिस्क फैक्टर इफ द एग्जाम इन द एग्जामिनर इन द एग्जाम इफ दे आस्क व्हाट ऑल द रिस्क फैक्टर फॉर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, तो लाइक ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, इंक्रीज मैटरनल एज. सो लाइक दिस मैटरनल एज इंक्रीजिंग इज द लाइक रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द डिजीज, है ना. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि लाइक प्लेसेंटा प्रेविया, ब्रेप्सियो प्लेसेंटा, वासा प्रेविया, ऑल द कंडीशन कैन लीड टू all this condition can lead to like this all vasa previa, placenta previa, brepsio placenta. So this is very very important, increase maternal age, ठीक है ना. उसके अलावा ऑफ कोर्स द सेम मैटरनल स्मोकिंग, मैटरनल डायबिटीज, सीजर डिसऑर्डर. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन लीड टू इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्री टर्म लेबर, ठीक है. ओके, सो ये आपको सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के बारे में पता चल गया. उसके बाद एक हमारा होता है ट्रू नोट एंड एक होता है हमारा फॉल्स नोट. सो ट्रू नोट क्या होता है एंड किसमें फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ना, सो दैट इज द ट्रू नोट एंड दिस इज द फॉल्स नोट. सो ट्रू नोट क्या होता है? दैट इज द एक्चुअल नोट जो हम लगाते हैं ना, नोट्स आपने कभी नोट्स लगाया होगा. सो दैट इज द एक्चुअल नोट्स जो प्रेजेंट होता है इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज नोन एज ट्रू नोट एंड इट इंक्रीज द चांस ऑफ फेटल डिस्ट्रेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द ट्रू नोट. बट जो फॉल्स नोट होता है ना, ये बेसिकली नोट्स नहीं होता है. इट इज समथिंग लाइक कि टोटोसिटीज ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स, एंड बिकॉज ऑफ डैट जो है जो अम्बिलिकल वेसल्स, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो जाती है? बल्ज हो जाती है.
तो यहाँ पे बल्जिंग होती है, यहाँ पे प्रॉपर नोड्स होते हैं। सो ट्रू नोड में प्रॉपर नोड्स होता है, बट इन फॉल्स नोड्स में यहाँ पे बल्जिंग देखने को मिलता है। एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी एडवर्स आउटकम, तो यहाँ पे आपको कुछ फीटल डिस्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा, बट इन ट्रू नोड्स में आपको फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रू नोड, फॉल्स नोड, कहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, कहाँ नहीं देखने को मिलता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी क्या होती है, शॉर्ट कोड, लॉन्ग कोड, ए कोड या फ्यूनिसाइटिस। सो ये वन वर्ड वाले आपको पता होना चाहिए। Then coming to very important, that is the vasa previa. So in the previous two lecture I have told you about placenta previa, then abruptio placenta, and this is the vasa previa. So these three is very important: placenta previa, vasa previa, abruptio placenta. ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों के क्लिनिकल फीचर्स में क्या डिफरेंस है, तीनों के मैनेजमेंट में क्या कैसे मैनेज करते हैं, so तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या था कि जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट में। बट इन वासा प्रेविया में क्या हो रहा है, वासा प्रेविया में ये जो कोड है ना, अनप्रोटेक्टेड फीटल ब्लड वेसल्स रन अक्रॉस और ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस बीनीथ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। सो देखो, दिस इज द नॉर्मल, ये हमारा प्लेसेंटा है, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है, एंड दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेसेंटा तो नॉर्मल सिचुएटेड है, प्लेसेंटा अपनी जगह पे ही सिचुएटेड है, अपर यूटेराइन सेगमेंट में ही सिचुएटेड है, बट जो अम्बिलिकल कॉर्ड आया एंड उसके अंदर से अम्बिलिकल कॉर्ड से जो फीटल वेसल्स है वो बाहर आके वो कहाँ पे है, इन द सर्वाइकल ऑस। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि इन प्लेसेंटा प्रेवियम में प्लेसेंटा ही नीचे सिचुएटेड है, बट यहाँ पे वासा प्रेविया में प्लेसेंटा तो अपनी जगह पे ही सिचुएटेड है, बट जो फीटल वेसल्स है अम्बिलिकल कोड से बाहर आके जो फीटल वेसल्स है, यू कैन सी ये हमारा अम्बिलिकल कोड है, यहाँ से फीटल वेसल्स बाहर आया है एंड वो कहाँ पे आ गया है, इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑन द सर्वाइकल ओस के ऊपर है। सो दैट इज नोन एज वासा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा है नीचे, वासा में वेसल्स है नीचे, ठीक है ना। सो वासा में फीटल ब्लड वेसल्स नीचे सिचुएटेड है, बट इन प्लेसेंटा प्रेविया में प्लेसेंटा ही नीचे सिचुएटेड है। सो दैट इज द की डिफरेंस, ठीक है ना। सो अनप्रोटेक्टेड फीटल ब्लड वेसल्स, देखो यहाँ पे हमारा अम्बिलिकल कोड है ना, सो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कोड नहीं है, पूरा फीटल ब्लड वेसल्स है, अनप्रोटेक्टेड फीटल ब्लड वेसल्स रन अक्रॉस और ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस बीनीथ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। ये हमारा फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड, उसके जस्ट नीचे ये जो फीटल ब्लड वेसल्स है यहाँ पे सिचुएटेड है। सो इसकी वजह से क्या होगा, इट इज समथिंग ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। तो लाइक प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, पोस्टपार्टम हेमरेज, कोड प्रोलैप्स, ये सारे क्या है, दिस ऑल आर द ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंडीशन। वैसे ही वासा प्रेविया भी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, ये जो फीटल ब्लड वेसल्स है यहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे ही सर्वाइकल डायलेट होगा, जैसे ही प्रोसेस ऑफ लेबर स्टार्ट होगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगा, टियर हो जाएगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स टियर होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स टियर होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। एंड वो जो ब्लीडिंग होगा वो कहाँ का ब्लीडिंग होगा, ऑफ कोर्स ये सारा फीटल वाला फीटल का ब्लड लॉस हो रहा है। सो फीटल ब्लड लॉस होगा, एंड फीटल का ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स फीटल शॉक में जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया होगा, एंड इन द एंड फीटल डेथ हो सकती है। सो लाइक इमीडिएटली जैसे ही ब्लीड हुआ एंड इमीडिएटली बेबी डेथ हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको पहले दोनों का डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि प्लेसेंटा प्रेविया एंड वासा प्रेविया। तो देखो, बिफोर रप्चर बेसिकली जो मदर तो स्टेबल ही रहेगी, बेबी क्या होगा, स्टेबल होगा। बिफोर रप्चर ऑफ द दिस जो हमारा यहाँ पे जो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है ना। सो बिफोर रप्चर बेबी जो है स्टेबल होगा, क्योंकि बिफोर रप्चर ये जो फीटल ब्लड वेसल्स है यहाँ पे टियर नहीं हुआ है एंड लॉस नहीं हो रहा है। जैसे ही अगर अम्नियोटिक मेम्ब्रेन अगर ये रप्चर होगा, रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि फीटल ब्लड वेसल्स टियर होगा एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा। सो आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज सडन पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। तो ये तो हमारे प्लेसेंटा प्रेविया में भी था ना, कि प्लेसेंटा प्रेविया में भी क्या हो रहा था कि पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। सेम इन द वासा प्रेविया में भी क्या होगा, पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्रस प्लेसेंटा प्रेविया में भी क्या था, सॉफ्ट था,
एंड यहाँ पे भी क्या था, यूट्रस सॉफ्ट है, वहाँ पे भी एब्डोमिनल पेन नहीं था, एंड इन वासा प्रेविया में भी एब्डोमिनल पेन नहीं होगा। बट कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फीटल डिस्ट्रेस। सो यूजुअली इन द स्टार्टिंग, लाइक लेटर फेज में हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस होगा तो हो सकता है, बट इन द स्टार्टिंग में, इन द इनिशियल फेज में, इन द प्लेसेंटा प्रेविया देयर इज नो फीटल डिस्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदर का ब्लड लॉस हो रहा है ना, क्योंकि प्लेसेंटा प्रेविया में बेसिकली जो ब्लड किसका लॉस हो रहा है, मदर का हो रहा है, बट इन फीटल, इन द वासा प्रेविया में जो ब्लड लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है, ये हमारा सीधा फीटस का हो रहा है। सो यहाँ पे आपको फीटल डिस्ट्रेस 110% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो भी ब्लीडिंग हो रहा है, मदर एकदम नॉर्मल होगी, मदर का वाइटल्स एकदम स्टेबल होगा, मदर को कोई पेन नहीं हो रहा होगा, मदर का यूट्रस एकदम सॉफ्ट होगा, रिलैक्स होगा, बट फीटल डिस्ट्रेस होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीटल डिस्ट्रेस इज 100% कन्फर्म। एंड यहाँ पे आपको एप टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन प्लेसेंटा प्रेविया में एप टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। एप टेस्ट क्या होता है, इट इज द टेस्ट जो कि डिफ्रेंशिएट करता है मदर का ब्लीड हो रहा है कि फीटस का ब्लड लॉस हो रहा है। सो इसमें क्या होगा, कोई हिमोलाइसिस नहीं होगी, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, इट मीन्स इट इज़ द फीटल ब्लड लॉस। सो यहाँ पे एप टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो इन द वासा प्रेविया एप टेस्ट इज पॉजिटिव, whereas in placenta previa F test is negative, very very important. And सेम फॉर CTG फाइंडिंग, कार्डियोटोकोग्राफी जब आप करोगे तो उसमें आपको वेरिएबल डिसेलरेशन एंड साइनसोइडल हार्ट रेट पैटर्न देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, ये सब मैं आपको जब मैं फीटल मॉनिटरिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है ना। सो CTG फाइंडिंग में आपको ये दिखेगा। सो मतलब हमें क्या पता चला कि प्लेसेंटा प्रेविया और वासा प्रेविया में एक की डिफरेंस ये है कि ब्लीडिंग तो दोनों में ही हो रहा है, यूट्रस दोनों में सॉफ्ट है, रिलैक्स है, पेन दोनों में ही नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपको फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेम लाइक प्लेसेंटा प्रेविया में भी क्या था कि फंडल हाइट इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, इसमें भी सेम है। अब्रप्सियो प्लेसेंटा सेम है। अब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या है कि यहाँ पे तो यूट्रस पूरा टेंस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट था प्लेसेंटा प्रेविया और वासा प्रेविया में डिफ्रेंशिएट करना, तो वो भी आपको आ गया, ठीक है, ओके। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ऑफ कोर्स अगर आपसे एग्जाम में आता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ वासा प्रेविया, देन इट इज ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड विथ कलर डॉपलर। सो कलर डॉपलर के साथ जब ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको इजिली फीटल ब्लड वेसल्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। एंड इन प्लेसेंटा प्रेविया में ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ओनली ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग टू द टाइप ऑफ वासा प्रेविया। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन तरीके का होता है। सो टाइप 1 इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ विलामेंटस इंसर्शन और मार्जिनल इंसर्शन। अब आप बोलोगे ये क्या है, सो ये मैंने आपको आई थिंक प्लेसेंटा की सेकेंड क्लास में ही पढ़ाया था, टाइप ऑफ एनोमलीज ऑफ प्लेसेंटा में पढ़ाया था। विलामेंटस इंसर्शन में क्या होता है कि यूजुअली हमारा क्या होता है ना, लेट्स सपोज दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है ना, ये प्लेसेंटा है, एंड यूजुअली कॉर्ड कहाँ पर अटैच होता है, बीच में, इन द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा में कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, ठीक है ना। बट इन विलामेंटस इंसर्शन में क्या होगा कि कॉर्ड डायरेक्टली आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं अटैच हो, प्लेसेंटा से अटैच नहीं होगा, पहले वो फीटल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, एंड देन फीटल मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद यहाँ से फीटल वेसल्स आके देन किससे अटैच होगी, देन आपको प्लेसेंटा से अटैच होगी। सो दैट इज द विलामेंटस इंसर्शन। सो फीटल वेसल्स विदाउट प्रोटेक्शन, अम्बिलिकल कोड से ये प्रोटेक्टेड थी ना, वाटसन जेली से ये प्रोटेक्टेड थी, बट विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट वाटसन जेली, जो फीटल वेसल्स है वो किससे अटैच हो रही है, दैट इज टू द प्लेसेंटा, दैट इज नोन एज विलामेंटस इंसर्शन और मार्जिनल इंसर्शन। सो मार्जिनल इंसर्शन में क्या होता है, सेकेंड हम बढ़ते हैं मार्जिनल इंसर्शन। सो मार्जिनल इंसर्शन में क्या हो रहा है, ये हमारा प्लेसेंटा है, राइट, एंड दिस इज द अम्बिलिकल कोड। तो यूजुअली प्लेसेंटा कहाँ, अम्बिलिकल कोड कहाँ अटैच होती है, ऑन द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा। बट इन मार्जिनल इंसर्शन, एज द नेम सजेस्ट, मार्जिनल और पेटल डोर, मतलब कि ये एकदम एच पे ये कनेक्टेड होगी, लाइक 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ प्लेसेंटल एज पे ये इंसर्ट होगी। सो दैट इज नोन एज मार्जिनल इंसर्शन, ठीक है ना। सो टाइप 1 इज एसोसिएटेड विथ
filamentous insertion or marginal insertion, and type 2 is associated with seconduriate और bilobata placenta. So हमने पढ़ा था seconduriate क्या था, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है आपको. seconduriate क्या था, एक हमारा मेन प्लेसेंटा था, एक हमारा स्मॉल प्लेसेंटा था, एंड ये जो मेन प्लेसेंटा एंड ये स्मॉल प्लेसेंटा था वो किसके थ्रू कनेक्टेड था, इसके ब्लड वेसल्स के थ्रू. सो लाइक seconduriate तक एक क्यूट सा प्लेसेंटा होगा, सेकेंड में क्यूट आ रहा है ना, तो एक क्यूट सा प्लेसेंटा होगा. बाइलोबाटा में क्या होगा, दो इक्वल लोब्स होंगे, सो दैट इज नोन एज बाइलोबाटा, है ना. सो ये सिंपल आपका डेफिनेशन है ऑफ सेकेंडुरिएट एंड बाइलोबाटा प्लेसेंटा. सो टाइप 2 इज एसोसिएटेड विद सेकेंडुरिएट और बाइलोबाटा प्लेसेंटा, एंड टाइप 3 इज एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रेविया. सो ये हमारा टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 है, ठीक है. सो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है. देन कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट हमने प्लेसेंटा प्रेविया में भी देखा था कि मैनेजमेंट बेसिकली क्या था, मोस्टली हम सी सेक्शन करते हैं, LSCS करते हैं ना, इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द जेस्टेशनल एज एंड ऑल. बट इन वासा प्रेविया में क्या है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इमरजेंसी कंडीशन. फीटल डिस्ट्रेस में बहुत लाइक थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होगा और डायरेक्टली सारा का सारा ब्लड लॉस किसका हो रहा है, फीटस का हो रहा है. सो यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा. सो डिपेंडिंग ऑन द कि लेबर कंडीशन पे, कि अगर मदर बिफोर लेबर आती है, मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर नहीं हुआ है, सो जो फीटल ब्लड वेसल्स है वो टियर नहीं हुआ होगा, है ना. सो फीटल डिस्ट्रेस नहीं है. सो ऑफकोर्स हॉस्पिटल में आपको एडमिट तो करना ही करना है, फीटल मॉनिटरिंग करनी है ना. सो यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि फीटल मॉनिटरिंग कब से स्टार्ट करनी है, तो इट शुड बिगिन इन 32 वीक. तो आपको NST एंड BPS करने हैं. एंड अगर बिफोर द लेबर है, फीटल नॉर्मल है, फीटस में फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सो यू कैन गिव एंटी नेटल स्टेरॉइड्स, है ना. आपको स्टेरॉइड्स देना, अगर 34 वीक से कम है ना, तो यू हैव टू गिव स्टेरॉइड्स, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम आपको सिजेरियन सेक्शन करने की नीड हो सकती है, तो यू हैव टू गिव स्टेरॉइड्स सो दैट लंग एटलीस्ट मेच्योर हो जाए, है ना. सो लंग मेच्योर हो जाए. एंड इलेक्टिव LSCS बिटवीन 34 to 37 वीक. यहाँ पे हम वजाइनल डिलीवरी हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने वजाइनल डिलीवरी करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फीटल ब्लड वेसल्स है, तो बेबी कैसे एकदम पूरा फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा ना, पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा. तो लाइक बेबी को बाहर लाओगे, मरा हुआ बेबी होगा, उससे बेटर है कि आपको क्या करना है, इमरजेंसी LSCS करना है, इलेक्टिव LSCS करना है बिटवीन 34 to 37 वीक. इलेक्टिव LSCS इज समथिंग द प्लान्ड LSCS, है ना. तो यहाँ पे बिफोर लेबर है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है, बेबी फीटल स्टेबल है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सो यू कैन डू इलेक्टिव और प्लान्ड LSCS बिटवीन 34 to 37 वीक, है ना. सो मदर बिफोर लेबर आती है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है, आपने किया ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड विथ कलर डॉपलर, एंड यू गेट टू नो कि यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे वासा प्रेविया हो रखा है. सो इन दैट कंडीशन आपको इलेक्टिव LSCS करना है बिटवीन 34 to 37 वीक. एंड उससे पहले अगर लेस देन 34 वीक है, उससे पहले आपको क्या देना है, स्टेरॉइड्स देना है फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी. ओके. बट द सेकेंड कंडीशन की मदर आती है इन लेबर में आ रही है, या फिर मेम्ब्रेन रप्चर है, या फिर आपने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर दिया, एंड आपने देखा कि ब्लीडिंग होने लगा, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू इमीडिएटली आपको सिजेरियन सेक्शन करना है. सो इमरजेंसी सी सेक्शन करना है. सो मतलब कि अगर सिंपल बोले तो वासा प्रेविया का मैनेजमेंट क्या है, दैट इज द इमरजेंसी LSCS, इमरजेंसी सी सेक्शन करना है, ठीक है ना. सो अगर लेबर में है, या फिर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर आपने किया एंड देखा कि ब्लीडिंग हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस है, सो यू हैव टू इमीडिएटली डू इमरजेंसी सी सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बट अगर बिफोर लेबर है, फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है, सो यू कैन डू इलेक्टिव LSCS. बट उससे पहले आपको फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए आपको स्टेरॉइड्स देना है, एंड फीटल मॉनिटरिंग तो कंटिन्यू रखना. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. सो आई होप आपको प्लेसेंटा प्रेविया, वासा प्रेविया एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ये तीनों में आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आया होगा. एंड दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक 110% ईदर इन नॉसिट प्री और मेंस में एक MCQ तो आता ही आता है. एंड समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, वासा प्रेविया है कि प्लेसेंटा प्रेविया है कि अब्रप्सियो प्लेसेंटा है, क्योंकि सिम्टम्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे मैनेज करना है. तो आपको सिम्टम्स बहुत ईजिली समझ में आना चाहिए. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.